नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, जय हिंद। कैसे हैं आप? आशा करता हूं आप अपने घर पे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छे और बहुत ही ज़्यादा अच्छे ढंग से चल रही होगी। भाई आप लोगों का यूनिमॉन्क्स पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वेलकम है। जल्दी से इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। आज मैंने आपको लास्ट जो क्लास कराई थी, थोड़ी सी तबीयत खराब है, गला सही नहीं है, लेकिन आप मैनेज कर सकते हो। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा आपको बेस्ट से बेस्ट बताने की, बेस्ट से बेस्ट देने की। ठीक है भाई, चलिए। मैंने आपको बताया था कि शेख सलीम चिश्ती की दरगाह में किसका जन्म हुआ था, तो वहां पर जन्म हुआ था सलीम या जहांगीर का, या फिर हम ये कहें कि शेख सलीम चिश्ती जी के आशीर्वाद के द्वारा किसका जन्म हुआ। भाई सलीम या जहांगीर कौन था? ये तो ये था अकबर का बेटा। बात आपकी समझ में आ गई? ठीक है भाई, यहां से ही आगे इसका जन्म हो चुका था और मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि भाई यहां से आगे हम लोग जब भी कंटिन्यू करेंगे तो फिर आगे की जो स्टोरी है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो सारी चीजें मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने वाला हूं। चलिए भाई जनाब, लिख लीजिएगा, लिखिएगा। जैसे ही देखिए क्या हुआ था कि जैसे ही सलीम बड़ा हुआ तो सलीम को कहां भेजा गया भाई? सलीम को भेजा गया था गुजरात मिशन पे कि जाओ और गुजरात पर आक्रमण करो। ठीक है, जाओ और गुजरात पर आक्रमण कर दो। क्यों? क्योंकि बेटा जो जहां पर नॉर्थ इंडिया से जब हम साउथ इंडिया की तरफ जाते हैं तो उस टाइम पर दिल्ली, भाई जाहिर सी बात है दिल्ली पे शासन चल रहा था, तो वहां से जो ट्रेड करने का जो मार्ग था भाई, जो व्यापार करने का जो मार्ग था, वो सिर्फ गुजरात के द्वारा ही संभव हो पाता था। अगर हम साउथ इंडिया में नीचे की तरफ जाएंगे तो आपको ये भी पता होगा कि आपको गुजरात, बॉम्बे, ये वगैरह ये यहां होके जाना होता है। तो इसी रूट पर, समझ रहे हो आप मेरी बात, इसी रूट पर एक और शासक हुआ करता था जिसका नाम था महाराणा प्रताप, जिसने कभी भी अकबर की स्वाधीनता स्वीकार नहीं की और मात्र केवल 1000 बंदों के साथ में 50,000 की फौज यानी आर्मी से जाकर भिड़ जाता था। उसके बारे में बात करेंगे आज बहुत सारी चीजों के बारे में। तो चलिए लिखिएगा बेटा, लिखिएगा। इन 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 1572 अकबर सेंट हिज, लिखिएगा, इन 1572 अकबर सेंट सलीम गुजरात मिशन, लिखिएगा। मैं यहां पे डाल देता हूं अकबर के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं भाई। इसके अलावा एक क्लास और होगी अकबर के बारे में और फिर अकबर को हम खत्म कर देंगे। ठीक है, ये मैंने इसलिए आपको इंडिविजुअली पढ़ाया है। इसमें इस चैप्टर में और भी सारी कई चीजें हैं, लेकिन जो आपके क्वेश्चंस बेटा 3 से 5 क्वेश्चन अगर बनने की पॉसिबिलिटी रहेगी तो बेटा अकबर से आपके 3 से 5 प्रश्न, 3 से 5 क्वेश्चंस 110% बन सकते हैं। तो इसीलिए मैंने आप इसको एक इंडिविजुअली तरीके से, एक अलग तरीके से इसको मैंने यहाँ पे प्रेजेंट करने की मैं कोशिश कर रहा हूं। चलिए लिखिएगा। इन 1700, इन 17 नहीं, इन 1572, लिखिएगा, अकबर अकबर सेंट सलीम गुजरात मिशन, ठीक है भाई। कहां गया था? 1572 ईस्वी में, तो गुजरात मिशन पर गया था। लिखिएगा अकबर सेंट सलीम गुजरात मिशन, लिखिएगा, लिखिएगा। दिस मिशन वॉज कंप्लीटेड बाई, लिखिएगा, दिस मिशन कंप्लीटेड बाई सलीम, कंप्लीटेड बाई जहांगीर या सलीम। ठीक है भाई, जहांगीर या फिर सलीम में लिख देता हूं, आपको वहीं कंफ्यूज हो जाए। कंप्लीटेड बाई जहांगीर या सलीम, लिखिएगा। एंड ही कॉन्कर्ड गुजरात,
एंड ही कॉन्कर्ड गुजरात। चलिए लिखिएगा बेटा, हिंदी वालों लिखिएगा। 1572 ईस्वी में 1572 ईस्वी में अकबर, लिखना, अकबर के द्वारा जहांगीर को गुजरात अभियान पर भेजा गया। ठीक है बेटा, लिखिएगा भेजा गया। लिखिएगा जहांगीर के द्वारा गुजरात पर जहांगीर के द्वारा गुजरात पर आक्रमण करके उस पर अधिकार कर लिया। चलिए अब देखिए होता क्या है, लिखिएगा बेटा, होता क्या है कि जैसे ही, ठीक है भाई, अब हुआ क्या कि हालांकि इस मिशन के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इस मिशन में अकबर भी इसके साथ गया था। ठीक है भाई, अकबर भी इसके साथ गया था। और मेरी बात सुनना, और क्या हुआ कि यहीं से जो ये मिशन जब चला था, या ये मिशन जब कंप्लीट हुआ था, तो यहीं से बेटा जो हम कहते हैं भाई, कौन सा युद्ध, महाराणा प्रताप के साथ में, कहा जाता है कि आज भी वहां पर जो मिट्टी है वो भी पीली है, और उस मिट्टी में आज भी क्या निकलते हैं भाई, उस जमाने की तलवारें, भाले वगैरह कभी कभी देखने को मिल जाती है। क्योंकि पानीपत का युद्ध इतना भयंकर था कि मात्र, आगे मैं बताऊंगा हालांकि सारी चीजें, लेकिन अभी मैं बता रहा हूं आपके लिए ये चीज कि जैसे ही अकबर ने ये गुजरात मिशन कंप्लीट किया था, या फिर इसके बेटे और इसने दोनों ने साथ मिलकर ये मिशन कंप्लीट किया था, तो बेटा उसी रोज, या फिर मैं कहूं उसी दिन, क्या हो गए थे भाई, हल्दी घाटी के युद्ध के बीज बोए गए थे। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। ठीक है, हालांकि ये जो मिशन था अपने आप में मैं ये कहूं कि फुली कंप्लीटेड मिशन तो नहीं था, पूर्ण रूप से तो ये मिशन सक्सेसफुल नहीं हुआ था अकबर के द्वारा जो किया गया था, या उसके बेटे के द्वारा किया गया था। लेकिन इसी मिशन के द्वारा किसके बीज बोए गए थे भाई? इसी मिशन के द्वारा हल्दी घाटी के युद्ध के जो मिशन थे वो, जो हल्दी घाटी का युद्ध होना था उसके बीज इसी कॉन्कर्ड करने से या फिर इसी अटैक करने से बो दिए गए थे। चलिए लिखिएगा बेटा, ऑन द ओकेजन ऑफ विनिंग गुजरात, लिखिएगा ऑन द ओकेजन, भाई क्या बनवाया था? लिखिएगा गुजरात की जीत पर खुश होकर, भाई गुजरात की जीत पर खुश होकर ही, लिखिएगा ऑन द ओकेजन, लिखिएगा ऑन द ओकेजन लिखिएगा ऑन द ओकेजन ऑफ गुजरात विनिंग, या विनिंग गुजरात, कुछ भी कर लीजिएगा। ठीक है भाई, लिखिएगा ऑन द ओकेजन ऑफ विनिंग गुजरात, लिखिएगा विनिंग गुजरात, लिखिएगा अकबर बिल्ड बुलंद दरवाजा इन फतेहपुर सीकरी, इन कहां पर बेटा? तो फतेहपुर सीकरी में, फतेहपुर सीकरी।
ठीक है, चलिए भाई हिंदी वालों लिख लीजिएगा, हिंदी वाले आप जल्दी से लिखिएगा। गुजरात, गुजरात या फिर ऐसे लिखिएगा गुजरात की जीत के बाद, ऐसे लिखिएगा, है ना, या गुजरात की जीत पर, ऐसे लिख लीजिए। गुजरात की जीत पर, ठीक है भाई, लिखिएगा गुजरात की जीत पर अकबर के द्वारा, अकबर के द्वारा, लिखिएगा अकबर के द्वारा फतेहपुर सीकरी में, लिखिएगा बेटा फतेहपुर सीकरी में एक बुलंद दरवाजा बनवाया गया, बुलंद बुलंद दरवाजा बनवाया गया। ठीक है, देखिए जैसे ही आप फतेहपुर सीकरी जाते हो, जब आप शायद 2-1 बार गए भी होंगे, कब भाई, जैसे ही जब हम अपनी जमाने में पढ़ते थे, ठीक है, तो हमें स्कूल से क्या ले जा भाई, पिकनिक मनाने के लिए या फिर चलो टूर पे चल रहे हैं, ऐसे करके हम जाते थे। तो जब ये मैंने भी तभी देखा था ये बुलंद दरवाजा, जैसे ही आप इंटर करते हो, ठीक है भाई, कहाँ, शेख सलीम चिश्ती की दरगाह के लिए अंदर जैसे ही इंटर करते हो तो बुलंद दरवाजे से होकर ही इंटर आप करोगे। ठीक है, तो बहुत बड़ा जो दरवाजा है, करीब करीब लगभग 22 से 25 फीट ऊंचा है। ठीक है, 22 से 25 फीट जो है वो ऊंचा है और बहुत ही खूबसूरत है। तो आप जब भी कभी जाओ तो आप इस बुलंद दरवाजे को देखकर जरूर आना। लिखिएगा बेटा, लिखिएगा। इसके द्वारा देखियो क्या हुआ था कि जैसे ही अकबर के द्वारा क्या कराया गया बेटा, बुलंद दरवाजा क्या किया गया भाई, बनवाया गया। कहां, फतेहपुर सीकरी में। तो उसके अगले ही साल क्या हुआ था बेटा, इसके द्वारा जो आगरा इसकी कभी राजधानी यानी कैपिटल हुआ करती थी, उसको शिफ्ट करके ये कहां ले आया, ये ले आया था भाई फतेहपुर सीकरी। लिखिएगा अकबर शिफ्टेड हिज कैपिटल, लिखिएगा बेटा अकबर शिफ्टेड हिज कैपिटल आगरा टू फतेहपुर सीकरी। कहां भाई, फतेहपुर सीकरी। चलिए लिखिएगा हिंदी वालों, जल्दी से लिखिएगा। अकबर के द्वारा अपनी राजधानी आगरा से फतेहपुर सीकरी स्थानांतरण की। ठीक है भाई, चलिए बेटा जल्दी से लिखिएगा भाई, ऊपर से साफ कर देता हूं मैं यहां से। जल्दी से लिखिए, नहीं आप जल्दी से लिखिएगा, मैं आपको देता हूं मात्र 30 सेकंड का टाइम। ठीक है, चलिए लिखिएगा आगे। लिखो बेटा, ही ऑल्सो बिल्ड फॉलोइंग मोन्यूमेंट्स इन फतेहपुर सीकरी। लिखिएगा अकबर बिल्ड, लिखिएगा बेटा अकबर। चलिए मैं यहां से साफ कर रहा हूं ऊपर से, जल्दी से लिखिएगा। अरे बेटा क्लास को जल्दी से शेयर कर दो भाई, जिसने भी। मैं आपको फिर एक बार याद दिला देता हूं कि बेटा अगर आपको 01 चाहिए भाई, जो आपका ड्रीम कॉलेज, ड्रीम यूनिवर्सिटी, ड्रीम जो एक तरीके से कहते हैं ना, एक इसको ना आप लोग ऐसे देख के चलो कि अगर हमको एक अच्छा कॉलेज मिलेगा,
एक अच्छी यूनिवर्सिटी मिलेगी तो आप बेटा जो आज इंडिया की टॉप मोस्ट जितनी भी पोस्ट होती है ना, वो बेटा सिर्फ और सिर्फ पढ़ने से मिलती हैं, और पढ़ने के लिए नोट्स जरा बनाने बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। जब तक आप नोट्स नहीं बनाओगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए हमेशा जो पढ़ाई करो तो नोट्स बनाकर पढ़ाई करो, ताकि आप जब उनको बोलो, रिवाइज करो, कुछ भी करो, तब आपको एक साथ आपके माइंड में सारी चीज़ें घूमने लगें कि सर ने ऐसे नहीं ऐसे ये सारी चीज़ें बताई थी। क्योंकि मैंने आपको बताया है कि चीते की चाल, बाज की नजर और जेपी सर की हिस्ट्री पर संदेह नहीं करते। चलिए आगे लिखिएगा अकबर ऑल्सो बिल्ड, लिखिएगा बेटा अकबर ऑल्सो बिल्ड फॉलोइंग monuments in फतेहपुर सीकरी, in फतेहपुर सीकरी। चलिए बेटा लिखिएगा भाई अकबर के द्वारा कौन कौन से बनवाए गए, चलिए वो भी लिख देता हूं, फिर हिंदी डायरेक्ट ही मैं लिख दूंगा। नंबर फर्स्ट लिखिएगा बेटा नंबर फर्स्ट हाउस ऑफ वर्शिप, हाउस ऑफ वर्शिप। सेकंड लिखिएगा बेटा पंचमहल, महल। लिखिएगा बेटा मरियम महल, महल। चौथा लिखिएगा बेटा कॉटेज ऑफ शेख सलीम चिश्ती। लिखिएगा कॉटेज ऑफ शेख सलीम चिश्ती। ठीक है भाई, कौन कौन सी थी तो कॉटेज नहीं आएगा, सॉरी मैं तभी तो सोच रहा था कि कॉटेज क्यों बनवाएगा भाई, कॉटेज तो पहले ही बनी हुई थी। इसमें लिखिएगा आप टॉम्ब ऑफ शेख सलीम चिश्ती। चलिए भाई हिंदी वाले जल्दी से लिखेंगे भाई, यहां से मैं साफ कर रहा हूं इसको, जल्दी से लिखेंगे हिंदी वालों। लिखिएगा अकबर के द्वारा फतेहपुर सीकरी में क्या बनवाया गया भाई, नंबर फर्स्ट इबादत खाना, ठीक है। नंबर सेकंड क्या है, पंचमहल। तीसरा क्या है बेटा, मरियम महल। और क्या है चौथा भाई, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा। लिखिएगा शेख सलीम चिश्ती का मकबरा। ये जो चारों चीजें हैं ये किसके द्वारा, अकबर के द्वारा कहां बनवाई गई थी, फतेहपुर सीकरी में बनवाई गई थी। यहां तक बात समझ में आ गई। चलिए लिखिएगा ही बिल्ड 3 फोर्ट्स, लिखिएगा ही बिल्ड 3 फोर्ट इन हिज रूलिंग पीरियड। लिखिएगा कौन कौन सा भाई, देखिए सबसे प्रसिद्ध जो है वो तो आगरा का लाल किला है, उसके बाद क्या है भाई, उसके बाद इलाहाबाद का किला है, और उसके बाद
जो हमारे पास ना तो हमने और आप में से किसी ने देखा है, यानी लगभग लगभग नहीं देखा होगा, यूट्यूब पे डालोगे तो दिख जाएगा, जिसे हम लाहौर का किला भी कहते हैं। क्यों नहीं देखा है? क्योंकि लाहौर आज पाकिस्तान में, और पाकिस्तान एक अलग देश है। बात समझ में आ गई? चलिए जल्दी से लिखिएगा, तो लिखिएगा अकबर बिल्ड 3 फोर्ट्स, लिखिएगा भाई अकबर बिल्ड 3 forts in his ruling period. In his ruling period. नंबर फर्स्ट लिखिएगा, वहीं से स्टार्ट करता हूं, लिखिएगा नंबर फर्स्ट, लिखिएगा फोर्ट ऑफ आगरा, फोर्ट ऑफ आगरा। सेकंड नंबर भाई कौन सा है? इलाहाबाद, ठीक है। और नंबर थर्ड कौन सा है? तो नंबर थर्ड है लाहौर का, ठीक है। चलिए हिंदी वाले जल्दी से लिखेंगे, जल्दी से, बहुत जल्दी से लिखिएगा। अकबर के द्वारा, अकबर के द्वारा, लिखिएगा अकबर के द्वारा अपने शासनकाल में, अपने शासनकाल में, अपने शासनकाल में 3 किले, लिखिएगा शासनकाल में 3 किलों का निर्माण करवाया गया। जल्दी से लिखिएगा। उसके बाद फिर हम चलते हैं बेटा बैटल ऑफ हल्दी घाटी 1576 बिटवीन मान सिंह, किसकी तरफ से लड़ा था? अकबर की तरफ से लड़ा था, उस दिन मैंने आपको बताया था, है ना। अब और नाम किसका हुआ भाई? अकबर का हुआ। और दूसरी तरफ से कौन लड़ रहा था? हिंदू सम्राट, किसे कहते हैं? महाराणा प्रताप, ठीक है भाई। कौन लड़ रहा था? तो लड़ रहा था महाराणा प्रताप, ठीक है। कैसे योद्धा हुआ करते थे महाराणा प्रताप? बेटा मात्र 1000 लोगों से, मात्र 1000 लोगों से अपनी सेना बनाई, या फिर मैं ये कहूं कि बार बार अकबर उस पर अटैक किया करता था। किस पर भाई? अकबर पर, महाराणा प्रताप पर अटैक किया करता था अकबर। और धीरे 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 क्या किया भाई? महाराणा प्रताप को एक, जैसे हम कहते हैं ना, एक जैसे इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाना, है ना, तो ऐसे ही महाराणा प्रताप के सामने करो या मरो, डू एंड डाई, ठीक है, वो वाली नीति से या फिर वो वाली कंडीशंस सामने ला दी थी। किसके द्वारा भाई? अकबर के द्वारा। लेकिन महाराणा प्रताप ने कभी भी हार नहीं मानी। और कहते हैं ऐसा, कुछ कुछ इतिहासकार, कहा जाता है ऐसा कि कभी भी अकबर, ध्यान रखिएगा, कभी भी अकबर महाराणा प्रताप के सामने नहीं आया था। क्यों? क्योंकि महाराणा प्रताप खुद 5.5 या कोई कहता है 5 फीट 6 इंच लंबा था, जहां पर महाराणा प्रताप बेटा कितने लंबे हुआ करते थे? 7.5 फीट। बात समझ रहे हैं आप? 200 kg वेट है। एक घूंसा मार दे, यानी एक मुक्का मार दे तो इंसान पानी निकाल दे, ठीक है भाई। ऐसे हुआ करते थे महाराणा प्रताप। तो लेकिन कंडीशंस क्या थी? मैंने आपको बताया ना कि कोई कंडीशंस ऐसी होती हैं कभी कभी कि खुद हार जाना बेहतर है या फिर विनाश से। समझ रहे हो मेरी बात? यानी पूरा जब विनाश हो तो इंसान को खुद हार जाना चाहिए, ठीक है। ऐसा ही किया अकबर
किसके द्वारा भाई? महाराणा प्रताप के द्वारा। जल्दी से उतारिए इसको, जल्दी से छापिए अपनी कॉपी में, फिर हम सीधे चलते हैं बैटल ऑफ हल्दी घाटी की तरफ। ठीक है भाई, लिखिएगा यहां से, मैं साफ कर रहा हूं टोटल, आप लोग ने लिख लिया होगा। चलिए चलिए जल्दी से लिखिएगा, बैटल ऑफ पानीपत। भाई डबल नहीं 3 स्टार बना रहा हूं मैं, इसीलिए दैट इज द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, लिखिएगा इन 1576 बैटल ऑफ पानीपत, बैटल ऑफ हल्दी घाटी, बैटल ऑफ हल्दी घाटी, लिखिएगा बैटल ऑफ हल्दी घाटी बिटवीन मानसिंह भाई, ये इसका सेनापति या फिर राइट हैंड में जिसे कहूं। ठीक है, अब लिख रहा हूं मैं यहां पे अकबर। ठीक है भाई, लिखिएगा इन 1576 बैटल ऑफ हल्दी घाटी बिटवीन मानसिंह या अकबर, लिखिएगा बिटवीन मानसिंह या अकबर। लिखिएगा बेटा, इधर से कौन लड़ रहा था भाई? इधर से लड़ रहे थे महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप। लिखिएगा इन दिस बैटल, इन दिस बैटल, लिखिएगा मानसिंह डिफीटेड, मानसिंह डिफीटेड महाराणा प्रताप, महाराणा ठीक है भाई, महाराणा प्रताप। चलिए लिखिएगा, लिखिएगा 1576 ईस्वी में, लिखिएगा 1576 ईस्वी में हल्दी, लिखिएगा 1576 ईस्वी में अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ हल्दी घाटी का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध। लिखिएगा जिसमें अकबर की विजय हुई। फिर मैं आपको बता देता हूं, कहीं आप फिर कर जाएं कि हुआ क्या था बेटा। मानसिंह एक्चुअली में लड़ा था, बात समझ रहे हैं आप। महाराणा प्रताप, ठीक है, महाराणा प्रताप के हाथ में इतनी ताकत थी, ठीक है, इतनी पावरफुल थे वो, कि एक ही तलवार में, बात समझ रहे हैं, जब एक ही तलवार का अटैक किया तो एक ही तलवार में जो इंसान घोड़े पर बैठा रहता था, इंसान के साथ साथ घोड़े को भी काट दिया करते थे। कौन बेटा? महाराणा प्रताप। ठीक है, हुआ क्या था कि 1576 के हल्दी घाटी के युद्ध में इधर से जो अकबर का नेतृत्व कर रहा था, अकबर का रिप्रेजेंटेटिव जो था, चलिए थोड़ी सी 2 मिनट की स्टोरी है, सुन लेते हैं, ठीक है, आपको भी अच्छा लगेगा। देखिए, जो ये 1576 की ईस्वी में क्या हुआ, युद्ध हुआ, तो इधर से मात्र किसकी तरफ से बेटा भाई, किसकी तरफ से? महाराणा प्रताप की तरफ से,
महाराणा प्रताप की तरफ से। कितने लोग थे भाई, एक जीरो और बढ़ा लो 15,000। इधर कितने थे, 1.5 लाख। ठीक है, इधर कितने हुआ करते थे, 1.5 लाख। लेकिन इन 15,000 लोगों ने इन 1.5 लाख लोगों के नाक में दम कर दिया था बेटा, यानी जो बोलते हैं ना, लोहे के चने चबा दिए थे मात्र इन 15,000 लोगों ने 1.5 लाख लोगों को। क्यों? क्योंकि एक आपने जानते होंगे या आप में से कोई होगा, हमारे यहाँ पर एक भील जाति पाई जाती है। ठीक है, हमारे भारत में एक भील जाति पाई जाती है जो जिसका उस टाइम पर मुख्य काम क्या हुआ करता था, उस टाइम पर मुख्य काम हुआ करता था शिकार खेलना। यानी शिकार का मीनिंग अब मैं आपको बताऊंगा कैसा शिकार खेलना। ठीक है, देखिए होता क्या है कि जब आप, वो लोग कहां रहते थे भाई, वो लोग रहा करते थे कहां पर, जंगलों में। कहां पर, जंगलों में रहा करते थे, फॉरेस्ट एरिया में रहा करते थे। जब इन लोगों को पता चला कि हमारे राजा या फिर हमारे इस एरिया पर क्या होने वाला है, कब्जा होने वाला है या जो भी है, तो इन जो भील जाति के लोग थे, कौन भाई, जो भील जाति के लोग हुआ करते थे, इन्होंने किसका साथ दिया था, इन्होंने महाराणा प्रताप का साथ दिया था। ठीक है, अच्छा हुआ क्या, जो आपने सुना होगा कि घास की रोटियां खाई थी किसने भाई, महाराणा प्रताप ने। तो ये वही टाइम था जब घास की रोटियां, यानी महाराणा प्रताप का कहने का मतलब क्या था, कहने का मतलब ये था कि जब तक मेरे लोग भूखे हैं, मेरे लोग भूखे हैं, मैं रोटी खाना कैसे खा सकता हूं। बात आपकी समझ में आ गई। तो मात्र 15,000 लोगों ने 1.5 लाख लोगों के पसीने छुड़ा दिए थे। हालांकि जो जीत हुई, अब आप में से कुछ कहोगे कि सर फिर जब ना को चना चौबा ही दिए हैं तो फिर आखिरकार हार कहां हुई थी। तो बेटा ऐसा कहा जाता है कि कुछ लोगों ने, ठीक है भाई, कुछ लोग जो इनके महाराणा प्रताप की साइड में थे उन लोगों ने धोखा दे दिया, या फिर मैं दूसरे शब्दों में ये कहूं कि महाराणा प्रताप पर चुपके से वार कर देना। ठीक है, महाराणा प्रताप पर चुपके से वार कर देना। भाई सुनिए ना चेतक की कहानी, कि जब तक पुतली फिरी नहीं चेतक जब तक मुड़ जाता था, ऐसा वो राणा का भाई घोड़ा था। समझ रहे हो? तो महाराणा प्रताप का जो घोड़ा था उसके मुंह पर क्या लगा दी जाती थी भाई, हाथी की सूंड लगा दी जाती थी। किसकी? हाथी की सूंड लगा दी जाती थी, ताकि लोगों को यह महसूस ना हो कि ये घोड़ा है या फिर ये हाथी है। इतना अच्छा और बड़ा घोड़ा जो कहां से था, वो अफगानिस्तान से था। ठीक है, यही वो राजा मानसिंह है जो कहां का, मैं आपको बता रहा था आमेर वाली बात, समझ गए आप मेरी, वही ये राजा है। ठीक है, चलिए लिख लीजिएगा। इन 1577, चलिए जल्दी से लिखिएगा, इन 1577 लिखिएगा बेटा, इन 1577 अकबर गिफ्टेड 500 बीघाज लैंड, लिखिएगा, इन 1577 अकबर गिफ्टेड, लिखिएगा ऐसे लिखिएगा, अकबर गिफ्टेड 500 बीघा लैंड गुरु रामदास हु वॉज गुरु रामदास? ये बेटा जो गुरु रामदास हुआ करते थे, ये सिखों के चौथे गुरु हुए हैं। ठीक है, सिखों के चौथे गुरु हुए हैं। जैसे कि आपने बहुत अच्छे तरीके से नाम सुना होगा, गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जुन देव, ऐसे ही ये कौन, ये जो गुरु रामदास थे, ये किसके दोस्त हुआ करते थे? अकबर के दोस्त हुआ करते थे। हालांकि औरंगजेब की टाइम आएगा तब इन मुगलों में और किसमें बेटा, सिखों में क्या हो जाएगा, बहुत भयंकर लड़ाई इन दोनों में चलेगी। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कि धारा सिखों का साथ कौन देगा, कैसे कैसे, वो सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से हम बताएंगे किस तरीके से ये सारी चीजें हुई थी। तो लिखिएगा, अकबर गिफ्टेड 500 बीघा लैंड टू गुरु रामदास
टू गुरु रामदास। चलिए लिखिएगा हिंदी वालों, जल्दी से लिखिएगा। 1577 ईस्वी में, 1577 ईस्वी में अकबर के द्वारा गुरु रामदास को 500 बीघा जमीन उपहार में दी। ठीक है भाई, चलिए जल्दी से लिख लीजिएगा। एक और चीज, जो ये 500 बीघा जमीन है, इस पर गुरु रामदास के द्वारा एक रामदास नगर बसाया गया था, जो कि बाद में जाकर किसके नाम से प्रसिद्ध है? आज की डेट में हमारा अमृतसर के नाम से प्रसिद्ध है। चलिए लिखिएगा, जल्दी से लिखिएगा। ऑन दैट लैंड, लिखिएगा ऑन दैट लैंड गुरु रामदास फाउंडेड अ सिटी रामदास नगर। लिखिएगा बेटा, ऑन दैट लैंड गुरु रामदास फाउंडेड अ सिटी रामदास नगर, जो कि बेटा बाद में लिखिएगा सिटी विच इज नोन एज अरे यार लिखिएगा विच इज नोन एज अमृतसर। ठीक है भाई, अमृतसर। चलिए जल्दी से लिखिएगा उस जमीन पर, ऐसे लिखिएगा, उस जमीन पर गुरु रामदास द्वारा एक शहर, लिखिएगा एक शहर बसाया गया जिसका नाम गुरु रामदास था। रामदास नगर। लिखिएगा जिसका नाम रामदास नगर रखा। ठीक है, लिख लीजिएगा यहां से आगे, जिसको लिखिएगा जिसको हम अमृतसर के नाम से जानते हैं। नाम से बेटा क्या करते हैं? जानते हैं। चलिए लिखिएगा, लास्ट है और इसी को लिखा रहा हूं बस, यहां से आगे हम कल बात करेंगे। ठीक है, लिखिएगा अकबर फाउंड अ न्यू रिलीजन। लिखिएगा अकबर फाउंडेड अ न्यू रिलीजन, दैट नेम वॉज, लिखिएगा दैट नेम वॉज, या इट्स नेम वॉज, लिखिएगा इट्स नेम वॉज दीन ए इलाही। भाई ठीक है, कौन सा धर्म की स्थापना की थी अकबर के द्वारा? तो दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत की गई थी। किसके द्वारा भाई? अकबर के द्वारा। चलिए लिखिएगा भाई, जल्दी से लिखिएगा अकबर, लिखिएगा इन 1582, लिखिएगा अकबर फाउंडेड अ, लिखिएगा अकबर फाउंडेड अ न्यू रिलीजन, न्यू
न्यू रिलीजन, क्या नाम था भाई उसका? दीन ए इलाही। दीन ए इलाही। चलिए जल्दी से लिखिएगा बेटा, लिखिएगा। सन 1582 ईस्वी में, 82 ईस्वी में अकबर के द्वारा एक नए धर्म की स्थापना की गई, लिखिएगा, जिसका नाम लिख लीजिएगा बेटा, दीन ए इलाही था। दीन ए इलाही था। ठीक है भाई, चलिए जल्दी से लिखिएगा एक और चीज कि इस दीन ए इलाही को अपनाने वाला इकलौता हिंदू कौन था। ठीक है भाई, इकलौता हिंदू कौन था जिसका नाम हुआ करता था बेटा, आपने बहुत बार सुना होगा, अकबर बीरबल, अकबर बीरबल, अकबर बीरबल, अकबर बीरबल, अकबर बीरबल। ठीक है, तो बीरबल ही वो एक ओनली हिंदू था जिसके द्वारा दीन ए इलाही जो रिलीजन है वो अडॉप्ट किया गया था। बात समझ में आ गई? लिखिएगा, बीरबल वॉज द ओनली हिंदू, लिख लीजिएगा। चलिए जल्दी से मैं आज लिखा देता हूं, ये लास्ट टाइम लिखिएगा, बीरबल was the only Hindu लिखिएगा who adopted लिखिएगा who adopted दीन ए इलाही, दीन ए इलाही। ठीक है भाई, चलिए जल्दी से लिखिएगा, लास्ट है ये, लिखिएगा, बीरबल यहां पे लिख रहा हूं इसका एक्चुअल नेम। ठीक है, बीरबल का एक्चुअल नेम हुआ करता था बेटा महेश दास। ठीक है, लिखिएगा, बीरबल या महेश दास, वह एक, या फिर महेश दास एक ऐसा इकलौता, ऐसे लिखिएगा, बीरबल या महेश दास एक ऐसा इकलौता हिंदू था जिसके द्वारा क्या किया गया भाई, दीन ए इलाही धर्म अपनाया गया, दीन ए इलाही धर्म अपनाया गया। ठीक है भाई, चलिए आज हम अपनी कहानी को यहीं पर समाप्त करते हैं। कल मिलते हैं आपसे, और कल अकबर को 110% खत्म करके ही रहूंगा मैं। ठीक है, मेरा मतलब अकबर को खत्म करने का है कि अकबर वाले चैप्टर को मैं खत्म करके रहूंगा। आप लोग पता नहीं क्या क्या सोच लेते हो हैं। चलिए कोई बात नहीं बेटा, क्लास कैसी लगी है? बहुत अच्छी लगी होगी, मैं होपफुल हूं आपसे। और बेटा क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा भाई। थोड़ी सी तबीयत आज खराब थी, गला थोड़ा सा खराब था, इसलिए थोड़ा मैं आप लोगों से कम बातचीत कर पाया, पढ़ाने पर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट किया था मैंने आज। ठीक है, तो बेटा कल मिलते हैं इसी टाइम इसी वक्त, और वीडियो को शेयर कर देना भाई दबा के। जहां भी आपके जितने भी सोशल मीडिया आप अकाउंट यूज़ करते हैं वहां आपकी ये वीडियो जानी चाहिए, और
CUET 2023 की जो प्रिपरेशन कर रहा है उसे बता दीजिए। हिस्ट्री डोमेन की प्रिपरेशन करा रहे हैं जगमोहन पाठक यानी जेपी सर। कहां पर करा रहे हैं भाई? यूनिमॉन्क्स पर करा रहे हैं। और यूनिमॉन्क्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से आपको बेस्ट कॉलेज, बेस्ट यूनिवर्सिटीज जो आपको चाहिए, जैसा भी चाहिए, हर चीज का एक नोटिफिकेशन, कौन कब क्या यूनिवर्सिटी क्या कर रही है, वो सारी चीजें हम आपको अपडेट देते रहते हैं। ठीक है, तो वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कल मिलते हैं इसी टाइम पर, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।